Hello friends, welcome back. So today we will cover last fourth part of second chapter acid bases and salts. And आज का जो टॉपिक होगा जो हम करेंगे वो होगा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. ठीक है, तो जो पहला सॉल्ट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो केमिकल से बनता है. लेट्स सी इट्स फॉर्मेशन. जो इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH है और ये कैसे बनता है. फॉर्म बाय पासिंग इन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ NaCl. NaCl को ब्राइन भी बोला जाता है. ब्राइन के साथ साथ इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में. ठीक है, इसके बहुत सारे नाम भी होते हैं, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या ब्राइन. ठीक है, और इसके बाद ये हमारा बेसिक सॉल्ट होता है. अभी आगे की फॉर्मेशन भी जो होगी ये भी उसमें एक पार्ट होगा. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस. जो NaOH की फॉर्मेशन के प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं. तो आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्लोरो एल्कली प्रोसेस किस सॉल्ट की फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है. ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन वो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. इसमें मैंने अपवर्ड एरो का मार्क लगाया. मैंने आपको बताया था पहले भी कि अपवर्ड एरो का मार्क हम तब लगाते हैं जब उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही हो. ठीक है, तो NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसकी हम फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं. तो साथ में अब हम देखेंगे कि इस प्रोसेस को क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों जाता है. अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसमें क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है एज अ प्रोडक्ट हमारे पास. और एल्कली आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा कि जो बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं उनको हम एल्कली बोल सकते हैं. सारे बेसिस एल्कली नहीं होते लेकिन सारे एल्कली बेसिस हो सकते हैं. आपने मेरा पॉइंट समझा. मतलब जितने भी बेसिस होते हैं वो सारे के सारे एल्कली नहीं हो सकते, यानी कि सारे बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर नहीं होते, लेकिन जो भी एल्कली है यानी कि बेसिस जो सॉल्यूबल इन वाटर है वो सारे बेसिस ही होंगे. ठीक है, तो उन्हीं को एल्कली बोला जाता है. तो इसमें बेस प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि NaOH, जिसमें OH आ रहा है ना, OH नेगेटिव आयन आ रहा है, तो इसलिए ये बेस है. और ये क्या है, एक एल्कली बेस है यानी कि जो सॉल्यूबल इन वाटर है. इसलिए इस प्रोसेस को क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं क्योंकि हमारे पास एक एल्कली एज अ प्रोडक्ट और एक क्लोरीन गैस आई है. ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं. अब इसके बाद जो सेकंड सॉल्ट है जो इसकी फॉर्मेशन को हम देखेंगे. अब जो ये NaOH है ये फॉर्म कैसे होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ यानी कि NaCl ब्राइन के सॉल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो उसके बाद ये फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो फिर NaCl प्लस H2O यानी कि ये इसका सॉल्यूशन था. इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी को हम ऊपर एरो के ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, जब इससे पास कराते हैं तो हमारे पास ब्राइन आता है जो हमने इसकी जो हमारा कॉमन सॉल्ट है. ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड केमिकल सॉल्ट देखेंगे. जो ब्लीचिंग पाउडर इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, इसके मैंने नाम भी लिखे हैं और क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं इसको. ये भी एक आपके 1 मार्क में आ सकता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर क्लोराइड ऑफ लाइम की फॉर्मेशन बताओ. ठीक है, तो आपको नाम से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कट टू कट कि क्या है. ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल. उसके बाद जो है इसकी फॉर्मेशन देखते हैं. फाउंड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक ड्राइंग यानी कि ड्राई स्लेक ड्राइंग. स्लेक ड्राइंग आपको पता है क्या होती है, CaOH ट्वाइस. हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था ये पॉइंट. ठीक है, जब इसमें से हम ये सूखा यानी कि ड्राई होता है स्लेक ड्राइंग, इसमें क्या है इसकी आपको इसका जो है फिजिकल मतलब स्टेटस पूछ सकते हैं कि मतलब स्लेक लाइम कैसा था बनाते हो. जब ब्लीचिंग पाउडर का प्रोसेस था इसकी फॉर्मेशन के प्रोसेस में CaOH2 की फिजिकल यानी कि फिजिकल कंडीशन उसकी क्या थी, यानी कि वो क्या था, ड्राई था. ठीक है, तो इसमें से जब हम ड्राई में से इस ड्राई CaOH2 में से क्लोरीन को पास करवाते हैं तो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट मिलता है ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, आप इसको बैलेंस बाद में कर सकते हैं. आई थिंक ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन हमने देख लिया. अब कैसे फॉर्म होता है ये, जब हम क्लोरीन को ड्राई स्लेक लाइन से क्रॉस करवाते हैं यानी कि उससे पास करवाते हैं. ठीक है, अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं. आपके पेपर में यूजेस भी मस्ट है, आपको दो तो यूजेस आने चाहिए कम से कम. बुक में वैसे बहुत सारे हैं बट मैंने फ़िलहाल 2 ही लिए. इसके बाद जो पहला है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि मतलब जो कपड़ों की इंडस्ट्री वगैरह होती है ना, तो ये वहाँ पे भी यूज़ होता है. उसके बाद सेकंड है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर. आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनके यूजेस बोल दिए जाए और आपको केमिकल सॉल्ट का नाम बताना हो. ठीक है,
आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे कि इनके ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस बताओ, आपको इनके यूजेस दे देंगे एक नंबर में और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके यूजेस है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के, ठीक है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो थर्ड सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका एक ही नाम है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है, NaCl प्लस H2O प्लस, और सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, जो मैं बताना भूल गई थी। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गैस NH4Cl प्लस NaHCO3। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट आए हैं, बट हमें तो सिर्फ बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन देखनी थी, तो हम इसके बाद जो NH4Cl है तो हम इसका कुछ भी मतलब इसको नहीं लेंगे, हमें किसकी फॉर्मेशन देखनी है, बेकिंग सोडा की, ठीक है। तो हम इस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे। अब इसमें हम प्रोडक्ट्स के जो हमने यूज़ किया है उनका नाम देख लेते हैं। NaCl यानी कि ब्राइन, मैंने आपको बोला था वो कॉमन सॉल्ट है, वो सभी फॉर्मेशन में यूज़ होगा, ठीक है। तो आपको वो तो याद ही रखना है। उसके बाद प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया। अब आपको एक डिफरेंस होगा कि मतलब एक होता है अमोनियम भी सुना होगा आपने और एक अमोनिया भी सुना होगा, ठीक है। ये जो NH3 है ये अमोनिया है, और अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर वो अलग होता है, ठीक है। अमोनिया का NH3 और अमोनियम का NH4 होता है, ठीक है। तो फिर इसकी फॉर्मेशन हमने देख ली, क्या क्या है इसमें, ब्राइन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, गैस NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। इसका हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ इससे काम है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद अब क्या होता है, व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब जो हमारे पास ये ऐसा प्रोडक्ट आया, अब इसके बाद जब हम इसको हीट करते हैं, मैंने आपको बताया था डेल्टा का साइन किस लिए यूज़ होता है, जब हम उसमें हीट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब हम इसमें से हीट इन्वॉल्व करेंगे इस प्रोसेस में, तो क्या होगा, Na2CO3 ये टूट जाएगा। जो NaCO3 है यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो टूट के किस में होगा, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो फिर अब इसकी जो ये वाला फॉर्मेशन है ये उसमें यूज़ होता है, कुकिंग के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे इसकी भी अभी यूजेस आएंगे, फॉर एग्जांपल अब इसके यूजेस देखते हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब जो बेकिंग पाउडर है, ये तो हमने बेकिंग सोडा पढ़ा ना, दो चीज़ें आती है मार्केट में भी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो आपको डिफरेंस अब पता चलेगा इनमें। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो बेकिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, आपके एनसीईआरटी बुक में टार्टरिक एसिड पाया जाता है उसमें इमली में, ठीक है। तो फिर टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। तो जब हम बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड को मिक्स करते हैं तो हमारे पास आता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसके बाद जो इसका सेकंड है वो है इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसमें यूज़ किया जाता है जो कि सोडा एसिड के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ उसमें भी होता है, ठीक है। तो इसके दो यूजेस देख लिए हमने। तो मैंने आपको बोला था जो बेकिंग ये वाला कुकिंग है, ये आपने देखा होगा आपकी मम्मी कभी खाना बनाते वक्त बेकिंग सोडा का यूज़ करती होगी, तो किस लिए करती है, फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ास, ठीक है। तो उसको क्रिस्प देने के लिए, तो ये कुकिंग मतलब यहाँ पे ये उसमें यूज़ होता है। इसके बाद जो फोर्थ सॉल्ट है वो है वॉशिंग सोडा, इससे रिलेटेड ही है बस। इसके बाद जो हमारे पास हमने अब प्रोडक्ट आया था हमारे में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो ये वॉशिंग सोडा उसी की फॉर्मेशन से बनता है, उसी के यूज़ से, ठीक है। अब इसका जो केमिकल फॉर्मूला वो है Na2CO3.10H2O। यहाँ पे जो 10H2 है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन हम आगे कट टू कट क्लियर कर लेंगे। तो अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं पहले। इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O, इसको हम बोलते हैं डेकाहाइड्रेट, ठीक है। H2O के मॉलिक्यूल को बोलते हैं हाइड्रेट, और 10 को क्या मतलब साइंस की लैंग्वेज में बोल लीजिए या केमिकली हम इसको बोलेंगे डेका। डेका जैसे हम मैथ्स में भी हम बोलते हैं ना, वैसे हेक्सागन, यानी हेक्सा मतलब 6 का होता है, मतलब हेक्सागन में 6 वो होती है साइड्स, ठीक है। तो ऐसी डेका होता है, 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेका। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसको वॉशिंग सोडा को जो अदर नेम है वो है उसका सोडा ऐश, ठीक है। इसको सोडा ऐश भी बोला जा सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आप इसको नोट कर सकते हैं बिल्कुल।
ठीक है। इसके बाद है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स सोडा ऐश। अब हमें वॉशिंग सोडा मिलता कहाँ से? वॉशिंग सोडा को कैसे किया जाता है? जब हम Na2CO3 को रिक्रिस्टलाइज करते हैं, यानी कि दोबारा से इसका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडा ऐश या फिर वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन में कैसे होगा? Na2CO3 प्लस H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर ऑफ मॉलिक्यूल गिव्स सोडियम कार्बोनेट 0.10 H2O। ये 10 H2O कहाँ से आया? रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। यानी कि जब हम बेकिंग सोडा में वाटर को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। यानी कि Na2CO3 में जब हम पानी को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉशिंग सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में जब हम पानी मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉशिंग सोडा। इसके बाद जो इसके यूजेस है वो है इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। ये ग्लास और सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि घरेलू कामकाज के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने बोला था वाटर क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन को हम देखेंगे। इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। आपने बहुत सारे इसमें केमिकल वो देखे होंगे फार्मूले, जिसमें पॉइंट करके H2O की वो दिया जाता है, नंबर लिखा होता है, उसके आगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऐड होता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही होता है, ठीक है। तो इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का फिक्स नंबर होता है जो एक फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके भी एग्जाम्पल है, लेट्स कवर इट। अब इसके एग्जाम्पल जो है वो है, पहला एग्जाम्पल CuSO4 कॉपर सल्फेट 0.5 H2O, यानी कि इसमें जो 5 H2O है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि नंबर ऑफ फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 5। इसके बाद जो सेकेंड है वो है Na2CO3 0.10 H2O, जो हमने अभी अभी कवर किया है। क्या था ये? सोडा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है वो है FeSO4, यानी कि फेरस सल्फेट 0.7 H2O, यानी कि इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? इसमें 7 होते हैं। इसके बाद जो फोर्थ है CaSO4 0.2 H2O। अब इसमें मैंने बोला था 10 के लिए हम यूज़ करते हैं डेका, 2 के लिए क्या करेंगे हम? इसका भी देखेंगे आगे, हम इसका नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये वाले में था 2 H2O होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम भी बोलते हैं, इस केमिकल फॉर्मूले को हम जिप्सम भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट, जो बिल्कुल लास्ट सॉल्ट बचा है, उसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ के लिए क्या यूज़ करेंगे? हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन क्या है? CaSO4 0.2 H2O in the temperature of 100 degree Celsius gives CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, प्लस, यानी कि प्लस 1/2 H2O मॉलिक्यूल, यानी कि 1.5, ठीक है। यानी कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला यही है सेम जो ऊपर हमने देखा था एग्जाम्पल में, उसको हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर हम 100 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख सकते हैं? 373 केल्विन। इसकी आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी ना, 9th स्टैंडर्ड में था। इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस को 373 केल्विन में लिखा जा सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसकी केमिकल इक्वेशन देखनी है यहाँ पे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना पेपर में, कि जब फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बोली जाए ना, तो हमेशा जिप्सम को तोड़ते हुए दिखाना है, यानी कि जिप्सम को हीट करना है, इसको उल्टा नहीं लिख देना है, ठीक है। यानी कि इसको आप राइट साइड में लिख दो और इसका जो ये है वो लेफ्ट साइड में लिख दो, तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी, मैम नंबर काटेंगी, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसके बाद जो इसके यूजेस है वो है फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, और जो सेकंड है, यानी कि आपने देखा होगा, मतलब जब बोन आपकी फ्रैक्चर हो जाती है तो एक डॉक्टर लगाता है ना वाइट कलर का, वो एक हार्ड मटेरियल होता है, मतलब पहले तो वो एकदम सॉफ्ट ही होता है, बट जब जैसे वो रैप करते हैं डॉक्टर, उसको हाथ के ऊपर अगल बगल बाउंड करते हैं, पूरा घुमाते हैं ना, उसके बाद वो हार्ड नहीं हो जाता एकदम हार्ड मटेरियल। तो वो हार्ड मटेरियल क्या होता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है मेकिंग टॉयज कास्ट फॉर स्टैचूज, यानी कि टॉयज को बनाने में, यानी कि जो भी डेकोरेटिंग मटेरियल होता है वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने इसके सिर्फ 2 यूजेस कवर करे हर केमिकल सॉल्ट के। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, दिस इज आवर लास्ट पार्ट। आई होप यू लाइक इट, प्लीज इफ यू लाइक इट देन प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब इट।